हेलो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में जिनक्यूंग येरिन को पहचान नहीं पाती। जिनक्यूंग, उसकी दोस्त और मिन येरिन ये तीनों ही ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती है, बट सेकंड ऑडिशन में फोटोशूट होने वाला है, इसीलिए येरिन वही ड्रेस लेने चली जाती है जिसे उसने फाड़ डाला था। जब वो उस ड्रेस के पैसे देने जाती है तो उसे पता चलता है कि उस ड्रेस का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है और एरिन ने जो जेही की आईडी उन्हें दी थी वो पेमेंट वाला इंसान उसके पास ले गया था। अब आईडी जब पाक जुन के पास है तो एज अ ऑडियंस हम समझ सकते हैं कि शायद ये काम पाक जुन का हो। जेही भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो आईडी किसके पास होगी। इधर पाक जुन को जेही की 20 साल पहली हाई स्कूल ईयरबुक से पता चलता है कि वो सुंदर थी, पढ़ने में होशियार भी थी और ड्रामा क्लब में एक्टिव भी थी, इसीलिए वो काफी पॉपुलर थी। पर वो कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया था और शादी कर ली थी और उसे हार्मोनल प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से उसका वजन भी काफी बढ़ गया था और पिछले 10 सालों से वो मोटी हो गई थी। इस बात से पाक जुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये क्या कोई जीनी जुजू का शो है? ये मोटी भैंस अचानक चिकनी चमेली कैसे बन गई? फिर उसे कल के वॉशरूम इंसिडेंट की याद आती है और वो डर जाता है और सोचता है कि आखिर कैसे किसी इंसान का जिस्म हवा से भरे गुब्बारे से सिकुड़कर सीधा माचिस की तिल्ली बन सकता है। इधर फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है और जिनक्यूंग स्टार्टिंग में ऐसे पोज देती है जैसे कि वो बदहजमी की पेशेंट हो और कोई उसे चूरन का ऐड करने के लिए कह रहा हो। Oh no! लेकिन बाद में जब वो जंगकुक को याद करती है तो वो अच्छे से पोज दे पाती है। उसके बाद आती है मिन येरिन की टर्न। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और बहुत ही अच्छी पोजेस दे रही थी और ऐसे हंसते हुए फोटोज निकाल रही थी जैसे कि उसने सुबह कोलगेट से टूथब्रश किया हो। बट उसे देखते हुए ईदो को सेम येरिन जैसी दिखने वाली लड़की की याद आने लग जाती है। उसका फ्लूइड बजाना, फिर किसी बच्चे का पानी में गिर जाना और ईदो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जब वो छोटा था तो किसी हादसे में वो मरते मरते बच गया था और उसी हादसे के बाद से उसे नए नए फोबियाज और एलर्जीज होना शुरू हो गया था। फोटोशूट राउंड में जिनक्यूंग और उसकी दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, बट सियो ईदो की वजह से येरिन का एलिमिनेशन हो जाता है। हालांकि उसका सभी पार्टिसिपेंट से सबसे अच्छा स्कोर था, लेकिन ऐसा करने के पीछे ईदो की कुछ न कुछ तो वजह जरूर रही होगी। इस खबर का पता चलते ही जंगकुक येरिन को अपने MS एंटरटेनमेंट में हायर कर लेता है एज अ सिंगर आइडल। जैसे ही ईदो को पता चलता है कि जंगकुक ने येरिन का नाम रिकमेंड किया है, वो इरिटेट हो जाता है, लेकिन येरिन के पास भी सिर्फ 1 साल था, इसीलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए ईदो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सिलेक्ट कर ले। फिर ईदो भी उसे हाँ कह देता है क्योंकि सियो ह्यून की टांग टूट गई थी, इसलिए एक पार्टिसिपेंट की जगह खाली थी। ईदो के दिल में येरिन के लिए फीलिंग्स जग रही थी, चाहे वो जितना छुपा ले, बट एज अ ऑडियंस हम इस चीज को समझ सकते हैं। अगले सीन में जंगकुक जीना से बात करने की कोशिश करता है, बट जीना उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच पास में रिलेशन था। हान जीना ईदो से प्यार करती थी, इसीलिए उसने ईदो को जलाने के लिए जंगकुक से प्यार का नाटक किया और जंगकुक ने जीना को यूज किया ताकि वो ईदो को जला सके, बट वो अब जीना को सीरियसली मना रहा था। इधर येरिन जंगकुक से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों साथ में घूमने फिरने लग जाती है, साथ में खाना खाती है और जिनक्यूक से येरिन को पता चलता है कि तेजुन उसके साथ नहीं रहता, इसीलिए येरिन उसको सबक सिखाने के लिए जिस अवार्ड सेरेमनी में तेजुन को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था वहाँ
जेही चली जाती है जिससे तेजुन की बेइज्जती हो सके। वो वहां जाकर तेजुन की जमकर बेइज्जती कराती है। जब तेजुन उससे डाइवोर्स मांगता है तो वो उससे कहती है कि जब वो उससे उसके प्यार की भीख मांगेगा तब वो उसे डाइवोर्स देगी। इस बात से तेजुन सोचता है कि इतना कॉन्फिडेंस ये औरत लाती कहाँ से है। लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से सभी लोग जेही को घूरने लग जाते हैं, तो जेही सबसे लास्ट आने वाली लड़के को बाहर जाने को कहती है। उस लड़की के बाहर जाते ही लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। यानी अब ईदो के साथ रहने से जेही की जिंदगी में ऐसे पॉजिटिव बदलाव आ रहे थे। घर की सफाई करते वक्त येरिन को ईदो की खुफिया ड्रेस कलेक्शन मिलती है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक एक ड्रेस को ट्राई करके देखती है। बट ईडो उसे अपने डिजाइन किए गए कपड़े पहनते देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट गौर करने वाली बात ये थी कि सारे कपड़े येरिन को फिट आ रहे थे, जैसे कि वो उसी के लिए बने हो, और वो घर के बाहर जाकर सो जाती है। ईदो के बहुत जगाने के बाद भी जब वो नहीं जागती तो वो उसे घसीटते हुए उसके रूम में ले जाता है और खुद बालकनी में जाकर इतनी पी लेता है कि वही लुढ़क जाता है। सुबह जेही जब ईडो को उठाकर रूम में ले जाती है तो पाक जून उसे देख लेता है और उसे किडनैपर समझ बैठता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।